14 अगस्त 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 से 11 और 13 से 17। प्रभु ने योशुआ से यह कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूंगा कि सभी इजरायली तुम्हारा महत्व समझे और यह जान जाए कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुंचो तो नदी में ही खड़ा हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इजरायलियों से यह कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कनानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, वह एक वंश में से एक व्यक्ति को। जो ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान के मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इजरायली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चले। ज्यों ही मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सरतान के पुंज जैसे बन गया। अराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इजरायली यरीको के सामने पार उतरे। जब इजरायली भूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच से सूखे तल पर तब तक खड़े रहे जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। alleluia। जब इजरायली मिस्र से निकल आए, जब याकूब के वंशज उस विद्रोही राष्ट्र से भागे तो युदा प्रभु का मंदिर बन गया और इजराइल उसकी अपनी प्रजा। अनुवाक्य। alleluia। समुद्र यह देखकर भाग गया, यरदन नदी उल्टी दिशा में बहने लगी, पर्वत मेढ़ों की तरह और पहाड़ियां मेमनों की तरह उछलने लगी। अनुवाक्य। alleluia। समुद्र तू क्यों भाग गया, यरदन तू उल्टी दिशा में क्यों बहने लगी, पर्वतों तुम मेढ़ों की तरह, पहाड़ियों तुम मेमनों की तरह क्यों उछलने लगी। अनुवाक्य। alleluia। जय घोष। alleluia। हे प्रभु, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और अपनी सहीनता सिखा। alleluia। संत मती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 और अध्याय 19 पद संख्या 1। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपया का कर्जदार था।
उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दे। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारे अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उनसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और यरदन के पार यहूदिया प्रदेश पहुँचे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठ पर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं। क्षमा करना ख्रिस्तीय धर्म को ही नहीं परंतु हर एक व्यक्ति के जीवन में निवास कर रहे ख्रिस्त को भी प्रकट करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अत्यंत प्रेममय और क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने कई लोगों को पाप क्षमा कर उन्हें चंगाई प्रदान करी। उन्होंने पाप में पकड़ी गई स्त्री के पापों को क्षमा किया और इन सब से ऊपर उन्होंने अपने उपहास करने वाले और उनसे घृणा करने वालों को क्रूस से क्षमा प्रदान करी। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा बताया कि किस प्रकार हमें दूसरों को क्षमा प्रदान करनी है। उनकी शिक्षा केवल पेत्रुस और उसके शिष्यों के लिए ही नहीं परंतु हर एक ख्रिस्तीय अनुयायी के लिए है। यदि यीशु ने हमारे असंख्य पापों को क्षमा किया है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।